दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई माँ आखिर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपनी ही बेटी को एक तांत्रिक के कहने पर 7 सुइयां उसके शरीर के अंदर घोंप दे और फिर उसे मौत के घाट उतार दे। हम आपको बताएंगे पूरा मामला। कोर्ट ने उन्हें सजा दी है फांसी की। तांत्रिक और उसकी माँ, जिस बच्ची को मारा गया, दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। मामला है 2017 का, पश्चिमी बंगाल के जिला पुरुलिया के गांव नदियारा का। उस गांव के अंदर एक मंगला नाम की महिला रहती है जिसे उसका पति छोड़कर चला जाता है। इसी दौरान तांत्रिक के साथ उसके अवैध संबंध भी बन जाते हैं। तांत्रिक और वो दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं, जिसकी भनक गाँव वालों को भी लग चुकी थी। मगर ये खुलेआम इस तरह से रहते हैं जैसे एक पति और पत्नी, और तांत्रिक अभ्यास ये लोग करते रहते हैं। तरह तरह से इस तरह के अभ्यास ये लोग करते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं में सफल हो जाएं और ज़िंदगी के अंदर इतना धन कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि पैसा अपार इनके पास हो। अब एक अभ्यास के बतौर महिला ने अपनी बेटी को उस तांत्रिक के सामने रख दिया, जिस पर अभ्यास के तौर पर उसके शरीर में 7 सुइयां घोंप दी जाती हैं और वो तांत्रिक अपने हाथों से उन सुइयों को घोंपता है। उसके सर के अंदर सुई घोंप दी जाती है, सीने में सुई घोंप दी जाती है और उसी के साथ प्राइवेट पार्ट में भी उस 7 साल की बच्ची के सुई घोंप दी जाती है। अब बच्ची का जो रोना है वो बंद नहीं होता। 6 से 7 दिन बीत चुके थे, मगर बच्ची की चिल्लाहट, बच्ची का दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि बच्ची की चीख और पुकार लगातार हो रही थी। ना वो खा पी रही थी, ना वो सो पा रही थी। इस दौरान जब गांव वालों ने इस बात के बारे में पूछा कि बच्ची इतना क्यों रो रही है, तो उन दोनों ने बहाना भर दिया कि ये बीमार है। मगर किसी तरह से जब गांव वाले इस बात का शक करते हैं कि ये लोग तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, तो इस बात को लेकर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना पर गांव में पहुंचती है और उन दोनों को पूछताछ के लिए वहां से उठाती है। हालांकि वो उस दौरान वहां से फरार हो जाते हैं। किसी तरह पुलिस उनसे पूछताछ के बाद वहां से छोड़ देती है, मगर बच्ची मेडिकल के अंदर भर्ती पुलिस की देखरेख में वहाँ कर दी जाती है। अब बच्ची का ट्रीटमेंट जब शुरू होता है, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि आखिर इतनी चिल्लाहट किस वजह से है। मगर बच्ची के बताने पर कि जहाँ जहाँ जिस तरह से उन लोगों ने सुइयाँ उसको घोंपी थी, उन जगह को चेक किया जाता है, उसका एक्सरा वगैरह किया जाता है, तो उसमें साफ़ हो जाता है कि इसको सुइयाँ लगाई गई हैं। 4-4 इंच की वो सुई थी जिन्हें घोंपा गया था। अब उन्हें एक्सरा करने के बाद में सुइयों को निकाला जाता है। सुई निकालने के बाद हालांकि 10 दिन के बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब सनातन जो तांत्रिक था और मंगला जो उसकी प्रेमिका थी, वो वहाँ से फरार हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एक शहर में आकर वो लोग एक मंदिर में भेष बदल कर रहने लगते हैं। मगर पुलिस भी पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने ये बात खुद उगली के हम तांत्रिक अभ्यास करने के लिए उस बच्ची के हमने 7 सुइयां घोंप दी थी। हम तांत्रिक अभ्यास कर रहे थे, इतना धन दौलत चाहते थे, मालदार होना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, तो वो उस बच्ची पर हमने आजमाइश की और तांत्रिक क्रिया करने की वजह से उसकी जान चली गई। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें सनातन जो उसका प्रेमी जो तांत्रिक था और उसी के साथ साथ जो उसकी प्रेमिका मंगला जो बच्ची की माँ है, दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है।